नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं उमा के बोल, हीरा अनमोल। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बयान दिया और एक बार फिर से उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है। शराबबंदी पर अपनी ही सरकार को घेरने वाली उमा के सुर अब बदले हैं। वहीं महाराज सिंधिया को उमा ने हीरा कहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मुझे यहां चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि लड़वाना है। उमा के इस बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि जिस ओर हवा होती है उमा भारती का रुख उसी तरफ हो जाता है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे अखाड़ा में विस्तार के साथ। पहले इस पूरी खबर को समझिए एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। कुछ दिनों पहले तक प्रदेश सरकार को शराब के मामले में घेरने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का रुख इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर किला स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल फोर्ट में पढ़ रहे अपने भतीजे से मिलने ग्वालियर पहुंची थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगी, बल्कि चुनाव लड़वाएंगी। कांग्रेस के 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर कहा कि मैं क्या बोल सकती हूं। कांग्रेस के दावे पर उनको भी चुनाव लड़ना है तो कुछ तो बोलना है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में हमारी ही बनेगी। अब तो हमारे पास सिंधिया जैसा हीरा भी है। कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था। वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, तो हमारी बना दिया। वो जो इतना सिंधिया उसको हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि उमा भारती हवा के रुख के साथ राजनीति करती हैं। उमा भारती अब सिंधिया के करीबी बनने की भूमिका तैयार कर रही हैं। प्रदेश के आम जनमानस में अपनी अविश्वसनीय हो चुकी छवि को लेकर उमा जी आज मध्य प्रदेश में फिर अपनी पुनः जगह तलाश रही हैं। भले वे चुनाव लड़ने की ना बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर खाने से कई बार उनके समर्थकों के द्वारा ये सुनने में आता है कि उमा जी मध्य प्रदेश में फिर वापसी करना चाहती हैं। या सिंधिया जी की जिस तरीके से कसीदे गढ़ रही हैं, तो भाजपा की गुटबाजी समय समय पर देखी जा चुकी है कि किस तरीके से एक दूसरे को निपटाने और शह मात का खेल जारी है। कुछ महीनों पहले उमा भारती ने प्रदेश में शराब को लेकर कई बयान दिए थे। अहातों को बंद करने की मांग कर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाया। हालांकि शिवराज सरकार बैकफुट में आई और अहाते बंद करने का फैसला लिया, लेकिन अब उमा भारती ने सिंधिया को हीरा कहकर स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में सिंधिया के बलबूते पर ही प्रदेश में सत्ता की वापसी होगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल मेरा डॉक्टर उमेश तिवारी जी आपसे है। और उमा भारती जी ने जो हीरा कहा है, हीरा कह रही हैं सिंधिया जी को, कह रही हैं कि जब 2018 में कांग्रेस की सत्ता आई थी तब भी उनकी वजह से आई थी, और गई थी तो उनकी वजह से ही गई थी। अब ये हीरा हमारे पास है। क्या कहना चाह रही हैं दरअसल? सच में हीरा हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास सच में हीरा है, कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेस की पकड़ नहीं पाई, बहुत मेहनत की 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा। सर, कुछ डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में, एक बार फिर से जुड़ते हैं आपसे। तब तक मैं फिरोज सिद्दीकी साहब से जान लेती हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं उमा भारती के इस बयान से। फिरोज जी। सोनल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत जबरदस्त गुटबाजी चल रही है, और हर व्यक्ति जो है, हर नेता ये है भारतीय जनता पार्टी का, वो शिवराज सिंह को अपनी कुर्सी से उतारना चाहता है। तो जहां तक उमा जी की खासियत है, तो उमा जी के तो ऐसा है कि जिधर दम उधर हम। और अब उमा जी ये देख रही है कि शिवराज सिंह जी कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी कुर्सी जो थी शिवराज सिंह ने ही छीनी थी। 2003 में उमा जी ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी, और अब जो है उमा जी जो है वो सिंधिया जी का समर्थन करके, वो सिंधिया जी के साथ रह के शिवराज सिंह जी को कमजोर कर रही है। अब वो पार्टी को ये कह रही है कि आप जो है मुख्यमंत्री का फेस जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दीजिए, और मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ।
ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की गणित है। इसलिए वो कह रही है कि एक वो चमकता हुआ चेहरा थे, वो हीरा थे, कांग्रेस ने वो हीरा जी गंवा दिया, उन्हीं की वजह से सत्ता आई थी। तो सिंधिया जो उमा जी को शायद ये नहीं मालूम कि 16 उनके धुरंधर लड़े थे, 16 हीरे चुनाव लड़े थे, उनके जो 16 रत्न थे वो चुनाव लड़े, जिसमें से 8 हार गए चुनाव। और वहाँ उनकी क्या गति बनी है मुरैना और ग्वालियर नगर निगम जो हम कभी नहीं जीते 50-50 साल में। वो उन्हें हीरा क्यों ना कहे, क्योंकि बीजेपी यदि सत्ता में वापसी कर पाई तो वो सिंधिया जी की वजह से तो कर पाई। देखिए, सिंधिया जी की वजह से कर पाई, लेकिन सिंधिया जी ने तो तोड़फोड़ की थी। और अगर आज वो उनको हीरा कह रही हैं, तो वो जो हीरा है उनके, वो उनका समर्थन कर रही हैं। कह रही है ना कि बार बार आए थे वो तो कांग्रेस की सरकार बनी उन्हीं की वजह से थी, एक चमकता हुआ चेहरा है वो, और वो हीरा है, तो वो चाहती है। वो आपको भी ये कह रही हैं कि उन्हीं की वजह से बनी थी, आप लोग ने उन्हें नहीं समझा, इसलिए वो हीरा चल के बीजेपी में आ गया। फिलहाल उमेश तिवारी जी का रुख कर रही हूं, यदि वो मुझे सुन पा रहे हैं। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है बिना किसी व्यवधान के, तो आपसे समझना चाहेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब और उनकी पार्टी को लग रहा है दरअसल कि गुटबाजी की वजह से उमा भारती का ये बयान आया है, क्योंकि राजनीतिक मायने इस बयान के कई निकाले जा रहे हैं। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी जो है हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सब एक साथ मिलकर हम लोग चुनावी समर में आ गए हैं और मिलजुल के जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो है मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग का लक्ष्य है। अब रही बात जो है जो फिरोज सिद्दीकी जी बोल रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी का ये जो कहना है, फिरोज सिद्दीकी जी का जो कहना है कि उमा जी, तो वास्तविक में उमा जी जो है बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और उसके बाद जो है समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ। आदरणीय शिवराज जी सिंह चौहान जी जो है लगभग 18 वर्ष जो है मध्य प्रदेश में राज किए हैं और हम लोग मिलजुल के, हमारा कोई गुटबाजी नहीं है। अभी इनके हाथ कोई लीडर बचा ही नहीं है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी, उनको तो देख के जनता वैसे भी जो है दुत्कारती है, उनको कहती है कि आप लोग किए क्या हो देश में। आप लोग कांग्रेस पार्टी जो है देश में सदैव लूट मचाने का काम की जब सत्ता में थी, इसलिए जो है उनको दरकिनार कर, क्योंकि उमा जी जो है नहीं फिरोज जी ये कह रहे थे सर, उसी पर बात करते हैं, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता है कि हम इधर उधर जाएं, विषय से जो है विषयांतर हो। तो वो ये कह रहे हैं दरअसल कि अब जो अभी पिछले कुछ दिनों से पार्टी में हुआ है, जिस तरह के बदलाव हुए हैं, उसे उमा जी ने भांप लिया है और इसलिए जिधर हवा होती है वो उस तरफ चली जाती है। अब शिवराज जी का ज्यादा कुछ रहा नहीं है शायद, इसीलिए वो भविष्य में उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर देख रही हैं। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे केंद्र की नेतृत्व हो और चाहे जो है हमारे राज्य की हो, हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि माननीय उमा भारती जी ग्वालियर गई हुई थी, किसी से अपने व्यक्तिगत कार्य से गई हुई थी, तो उनको मीडिया ने पूछा तो वो सही जवाब दिए, कोई गलत जवाब नहीं दिए। ये लोग जो है हीरा को परख नहीं पाए थे और चूंकि उनकी दादी जो है जनसंघ से जो है भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी के लिए कार्य किए और हमारे पार्टी को नेतृत्व ऊंचाई पे ले गई, तो इसलिए जो है उनका हम लोग सम्मान करते हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी हम लोग को हीरा के रूप में मिले, इसमें नो डाउट हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, हीरा कह रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को उमा भारती जी, और कहे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी सत्ता में आई है दोबारा। ऐसे में ये जो हीरा कहा है वो भविष्य के लिए कहा है या भूत के लिए कहा है, चूंकि उनको पार्टी सत्ता में उनकी वजह से आई, या भविष्य में वो सीएम चेहरे के तौर पर देखना चाहती हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं जैसे कि कांग्रेस को लग रहा है। ये है विषय। नहीं, देखिए, ना उन्होंने कोई इसको ध्यान में रखा है, ना जो है उन्होंने भूत की कोई बात करी। भूत की कोई बात है तो उमा जी के माधुराव जी से जो रिश्ते थे, उनके जिस तरह का पारिवारिक रिश्ता था, आप तो ये देखिए कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए हैं तब से अब तक उमा भारती ने कम उनकी आलोचना की। अब उन्होंने कभी आलोचना की हो तो आज उनका जो है हीरा कहना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो हमेशा आलोचना करती रहती थी और आज उन्होंने अचानक हीरा कह दिया। तो वो तो हमेशा, आप जब वो मुख्यमंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गुना से चुनाव लड़े थे, तब भी वो उनको उतना ही रिस्पेक्ट करती थी इस परिवार को, और आज भी इतना ही करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए तो वो छोटे ही है। मैंने उनके बहुत रिश्ते बहुत क्लोजली देखे हैं और हमेशा ही वो इसी तरह की बात करती है उनसे।
इसलिए इसको राजनीति से परे देखना चाहिए। यदि वो कह रहे हैं इसको हम सियासत ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है ना तो इसमें शिवराज जी कहीं नजर आएंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब इससे राजनीति से परे क्यों नहीं देख पा रहे? नहीं, क्योंकि हमें राजनीति में जो है, हमको रिश्तों में भी राजनीति देखने की आदत हो गई। देखिए, ये कारण ये है कि हर चीज में राजनीति देखते हैं, क्योंकि राजनीति में यदि व्यक्तिगत रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो राजनेताओं को इस पर जो है चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। क्या आप हर चीज में आलोचना करेंगे तभी विरोधी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी आलोचना सब्जेक्टिव होती है, जब आप जन विरोधी काम कर रहे हो, तब आपकी आलोचना सब्जेक्टिव होती है। केवल आप विरोधी दल में हैं इसलिए आप आलोचना करें, या आप हमारे दल में इसलिए हम तारीफ करें, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये फिरोज सिद्दीकी साहब या उनकी पार्टी जो देख रही है वो कुछ ऐसा अचंभित करने वाला भी नहीं लगता? दिनेश जी, आपने कहा कि ठीक है रिश्ते उनके बहुत अलग रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं माधवराव सिंधिया जी के साथ। ऐसे में आपसे ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि फिर अभी जो आफत की अपनी सरकार की शराब के मुद्दे पर समय समय पर उमा जी ऐसा करती रहती हैं, उनके दोबारा से मध्य प्रदेश में आने की बातें भी समय समय पर निकल कर आती रहती है। तो सब ऐसे ही नहीं होता ना कहीं कुछ होता है, कुछ बात होती है। कहते हैं कहीं आग होती है वहीं धुआं होता है। क्या ऐसा ही है क्या? आप जो शराब का रूप देखिए और शिवराज जी की और उमा जी के रिश्ते देखिए, उनकी जो है आप देखिए कि कितनी बार शिवराज जी उनके घर गए और कितनी बार उमा जी ने उनको बड़ा भाई का। और आप देखिए वो यदि विरोध करें, जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम मिल जाएंगे आपको। रघुनंदन शर्मा ने भी सरकार की आलोचना की। तो आप इसमें जो कोई भी भविष्य की राजनीति की ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इसलिए उमा भारती तारीफ कर दे, ये ठीक नहीं है। उमा भारती को मुख्यमंत्री के लिए तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्यमंत्री बन रहे इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करें। वो उन्होंने तारीफ की है तो उनका मन है, वो तो जो है जब मन होता है, जिस तरह का उनका स्वभाव है वो मन के अनुसार चलती है, वो उस वक्त नहीं देखती कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है फिरोज सिद्दीकी साहब, हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, ऊपर उठ के उसे समझना चाहिए। दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे अभी, और ये बात सही है। वो हीरा थे, नहीं समझा, जीरो समझा, और अब हीरा है तो हीरा कह रहे हैं। अब उसमें आगे क्या कुछ चल रहा है, गुटबाजी क्यों दिख रही है? बार बार उमेश जी कह रहे हैं ये गुटबाजी नहीं है, ये आप लोगों के देखने का नजरिया है। चश्मा हटाइए थोड़ा सा, ये गुटबाजी वाला ऐसा है कि ये एक उनका राजनीतिक बयान है। उन्होंने कांग्रेस को भी इस बयान में साथ में लिया, कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने तंज कसा, और वो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हीरा बता गई वो। तो जब हमारी पार्टी के ऊपर आपने तंज कसा है और आपने ये कहा कि वो हीरा थे, कांग्रेस नहीं समझ पाई, उन्हीं की वजह से सरकार बनी थी, उन्हीं की वजह से सरकार गई, तो जब वो राजनीतिक बयान देंगी तो हमें भी राजनीतिक जो है उसका जवाब देना जरूरी है। लाजमी बनता है कि हम उनको राजनीतिक जवाब दें, और हमने उनको राजनीतिक जवाब दिया है। अगर वो हीरा थे तो 16 ही विधायक क्यों जीते उनके, और वो अगर हीरा हैं तो ये बताए कि आज मुरैना की नगर निगम और ग्वालियर की नगर निगम क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस में रहते तो वो कभी नहीं जिता पाए मुरैना और ग्वालियर की नगर निगम। केपी यादव उनको बारे में क्या कहते हैं वो भी सबको पता है। यदि वो दूसरी पार्टी में चले गए तो उनका योगदान भूल जाएंगे, इतना तो आप मतलबी बनिए। कम से कम सरकार बनी थी 2018 में, और 15 साल के लंबे अंतराल के बाद बनी थी, तो क्या उनके और उनके विधायकों का कोई योगदान नहीं था? हमारे अपने लोगों का उसमें योगदान है, हमारे कार्यकर्ताओं का योगदान है, ऐसा थोड़ी है। और सभी लोगों का योगदान रहा उसमें। 96 विधायक एक तरफ थे और सिंधिया जी के 15-16 विधायक एक तरफ थे, तो उनको कैसे गद्दी मिल जाती? और अगर वो यदि कोई फर्क ना पड़ता तो फिर सरकार भी सड़कों पर ना आ जाती। यदि उनके सड़क पर उतरने से कोई फर्क ना पड़ता तो सरकार सड़कों पर नहीं आ जाती। ये सीधी सी बात है कि उनका योगदान था और इसको मानना पड़ेगा। शायद नहीं मान रहे इसलिए बार बार बीजेपी इस बात को कह भी रही है। डॉक्टर उमेश तिवारी जी, लेकिन एक बात जरूर समझना होगा, उन्होंने हीरा कहा, साथ ही साथ आप भी कहते थे हाँ हीरा है। इतनी सारी बातें आप करने के बाद कह रहे हैं हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार करना ही चाहिए। जी अभी फिरोज जी कहे हैं, केवल इनका अहंकार, कांग्रेस जो है अहंकार झलक रहा है। अभी भी आप देखो कि कांग्रेस जो है कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं। जनमानस में तो इनका जो है अस्तित्व तो बचा नहीं है। जनता इनसे जो है नफरत करती है, जनता इनसे प्रेम करती नहीं है। और अब जो है चूंकि चुनाव जो है बहुत समय नहीं रह गया है,
और धीरे धीरे बयानबाजी, बयानवीरों में भी आपने देखा होगा, अंदर खाने ही इनकी यहाँ लड़ाई चल रही है। वो विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस विषय पे आऊंगा कि चूंकि चुनावी समय में इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। पूर्व में जो भी ये जनता से वादा किए थे 2018 में, उसको 15-16 माह में एक भी वादों को पूरा नहीं किए। दूसरी बात, अब इनको लग रहा है इनके पास कोई महत्वपूर्ण नेता, जो सम्मानीय नेतागण थे, वो बचे नहीं। वो क्यों बचे? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं जो सवाल पूछती हूँ उसे छोड़कर आप दूसरा जवाब क्यों देने लगते हैं। आप ये आपने बताया नहीं, गुटबाजी है। आप कह रहे हैं कि वो अहंकार से भरे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार कर लीजिए ना। प्रदेश नेतृत्व पे कितना भरोसा है, ये तो अभी जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं ये स्पष्ट कर दिया ना। और गुटबाजी सबसे बड़ा कारण था। आप स्वीकार करें या ना करें। नहीं सोनल जी, हमारे यहाँ किसी प्रकार का गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर और मंडल से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक काम करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं होता है। हाँ, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है, यदि वो हम लोग को देखते हैं कि हाँ हम लोग से कहीं गलती हो रही, तो उस पर हम लोग को फटकार भी लगाते हैं, हम लोग उसको सुधार भी करते हैं। क्योंकि हमारा तो चरिविति मूल मंत्र है। हम लोग तो चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद दूसरी कड़ी में हम लोग चुनाव में फिर से लग जाते हैं। हम लोग कोई घर बैठते नहीं या त्योहारी सीजन नहीं मनाते हैं कि सर, वो घर बैठने के बाद भी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उसकी आपको चिंता करनी चाहिए। कैसे कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आया कहां से है और क्या वजह है। आप माने या ना माने, आपका पार्टी धर्म कहता है इसे स्वीकार नहीं करना, सिद्दीकी जी का पार्टी धर्म कह रहा है इसे स्वीकार नहीं करना, लेकिन जनता को जो करना है वो जरूर करेगी। दिनेश जी ने बहुत स्पष्टता के साथ बताई है चीजें कि क्या है दरअसल, किस तरह कब राजनीति से देखना है, परे देखना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किस तरह देखती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अखाड़ा में। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।